हार्दिक पांड्या का लफड़ा इस समय आईपीएल की बिल्कुल सुर्खियों की वजह बना हुआ है। लेकिन आईपीएल के अगर हम सबसे बड़े लफड़ों की बात करें तो गौतम गंभीर और विराट कोहली को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 2013 से ये लफड़ा चला आ रहा है और आज तक इससे जो आईपीएल के फैंस हैं वो उभर नहीं पाए। मतलब लिटरली ये हुआ झगड़ा था, लेकिन पब्लिक इस झगड़े के लिए एक्साइटेड रहती है। अब अगर पब्लिक झगड़े के लिए एक्साइटेड है तो आप समझ ले आओ कि भैया यहां पर झगड़ा वाकई में कितना ज्यादा इंटेंस होता होगा। लास्ट ईयर लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच में एक मैच था। नवीन उलक जो कि अफगानिस्तान के बॉलर हैं, वो लखनऊ की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे। विराट कोहली की तरफ से कुछ इशारा होता है, नवीन की तरफ से कुछ बोला जाता है और ये लड़ाई काफी बढ़ जाती है। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब मैच खत्म हुआ उसके बाद भी ये लड़ाई बढ़ती चली गई। जब हाथ मिलाने के समय पर नवीन उलक ने विराट कोहली का हाथ झटक दिया। और आप जरा सोचिए यार, विराट कोहली का जो स्टेटस है इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में, उसको देखते हुए जो काम नवीन उलक ने उस समय किया था उसकी आलोचना तो अच्छी खासी हुई थी। हालांकि ये मामला वहां पर भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद लखनऊ के एक और प्लेयर है काइल मायर्स, वो विराट कोहली से बात करने के लिए आए। दोनों के बीच में बहस बढ़ती जा रही थी। इतने में गौतम गंभीर काइल मायर्स को खींच कर ले जाने लगे कि भैया ऐसा है कि आप जरा साइड में चलो। लेकिन फिर उसके बाद में विराट कोहली सीधे जाकर भिड़ गए गौतम गंभीर से। गौतम गंभीर जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे, वो भी कहां पीछे हटने वाले थे। दिल्ली के ये दोनों लौंडे कुछ इस तरीके से भिड़े कि उसके बाद मैदान पर जो हुआ वो सिर्फ मैदान के लोगों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया कि यार ये दोनों तो सीनियर खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट के, और ये लोग जब ऐसी हरकत करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए, दरअसल बात सिर्फ आज या कल की नहीं है। ये दोनों दिल्ली से आते हैं, तुरंत मिजाजी इनके सर के ऊपर सवार रहती है, ये बात सबको पता है। लेकिन इनके जो पूरे लड़ाई झगड़े के किस्से हैं ये 2013 से ही शुरू हो जाते हैं। दरअसल 2013 में केकेआर की कप्तानी उस समय गौतम गंभीर कर रहे थे और बेंगलुरु की तरफ से थे विराट कोहली। विराट कोहली आउट होकर जा रहे थे और उस समय कुछ कमेंटबाजी हुई और ये दोनों खिलाड़ी बस एक दूसरे से हाथापाई करने से ही रह गए। वो दिन था और आज का दिन है। इन दोनों की जो राइवलरी है वो लगातार बढ़ी ही है। हालांकि कई मौकों पर एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मुस्कान थी उसके पीछे की जो मजबूरी थी वो लोगों ने पकड़ ली। और देखिए, आज की तारीख में तो पब्लिक जूम कर करके भी फोटो देखती रहती है। मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस की भी बाल की खाल निकाल दी जाती है। तो ऐसे में इन दोनों का वहां पर गले लगना, मुस्कुराकर फोटो खिंचाना, पब्लिक को समझ में आ गया कि भैया ये जो है सिर्फ दिखावा चल रहा है और कुछ भी नहीं। और फिर आखिरी साल की तो मैंने आपको कहानी सुनाई कि जब लखनऊ की टीम से जुड़े हुए थे गौतम गंभीर, तब क्या हुआ था। अब आईपीएल का 2024 का सीजन शुरू होने वाला था, उसके पहले खबर आई कि भैया शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को ब्लैंक चेक दे दिया कि आपको जितना पैसा चाहिए आप उतना पैसा ले लो, लेकिन केकेआर आपकी टीम थी, आप उसे आके संभाल लो। दरअसल केकेआर ने जो गोल्डन एरा देखा है आईपीएल में, वो एरा उन्होंने गौतम गंभीर की कप्तानी में ही देखा। उस समय कोलकाता ने 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी भी अपने नाम करी। उस समय ऐसा लगता था कि गंभीर ने केकेआर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। और लगे भी क्यों ना भाई, अगर कोई टीम लगातार अच्छा खेल रही है तो उसका क्रेडिट तो उसके कप्तान को जाता है। लेकिन खुद गौतम गंभीर साहब का ये कहना है कि कोई भी टीम कप्तान के कारण अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि टीम में मौजूद प्लेयर्स के कारण होती है। बट फिर सवाल यही आ जाता है ना कि भैया जब केकेआर की कप्तानी से गौतम गंभीर हटे तो उसके बाद से केकेआर ने इतना स्ट्रगल क्यों किया, पहली चीज। दूसरी, कप्तानी को लेकर जो गौतम गंभीर बात करते हैं उससे फिर ये भी बात करनी पड़ेगी कि भैया एमआई का कप्तान जैसे ही पांड्या बना वैसे ही इतनी आलोचना क्यों होने लगी टीम की। तो कहीं ना कहीं कप्तान का इन्फ्लुएंस टीम पर रहता है और इसीलिए कप्तान एक सीनियर प्लेयर को बनाया जाता है, ना कि एकदम डेब्यूटेंट को कभी बना के खड़ा कर देंगे कि भाई तूने बहुत कप्तानी करी, चल तू ही कप्तान बन जा। तो कप्तान मैटर करता है। हाँ, अब किसी की पर्सनल राय इससे अलग हो सकती है, वो एक पूरा का पूरा अलग विषय है, लेकिन हाँ कप्तानी से फर्क तो पड़ता है। तो वो दौर था जब केकेआर गौतम गंभीर की कप्तानी में एक अलग ही एटीट्यूड में, अलग ही चौड़ में खेला करती थी। और उस समय पर केकेआर का जो गेम था वो भी बहुत ही अलग लेवल का हुआ करता था। आज की तारीख में केकेआर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ 2-1 साल 3 साल से काफी स्ट्रगल उसमें दिखाई दी। पिछला सीजन तो आंद्रे रसेल पूरा का पूरा खा ही गए थे। हालांकि इस बार जैसे ही गौतम गंभीर एक बार फिर से टीम के साथ जुड़े, मेंटोर के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर नहीं, ना सिर्फ आंद्रे रसेल ने पहले मैच में तूफान मचा दिया, बल्कि ओपनिंग करने के लिए भी सुनील नारायण को भेजा गया। हर्षित राणा जो कि कंपेटिवली नए बॉलर माने जाते हैं, आखिरी ओवर में बंदा या क्या बॉलिंग करके गया, मतलब लिटरली लग रहा था कि यार मजा आ गया। तो गौतम गंभीर का इंपैक्ट कहीं ना कहीं टीम के ऊपर तो दिख रहा है। और जब आज के मैच में ये दोनों लड़ाकू सामने उतरेंगे तो जाहिर सी बात है बम फटाके फूटने का पूरा पूरा चांस रहेगा।
आज के मैच की अगर हम लोग कुछ डिटेल्स की बात करें तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई इस मैच में हम लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टीम की, दोनों टीमों की टीम क्या, प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो भाई फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, ये सबको ही पता है। तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि पिछले 2 मैचों में रजत पाटीदार कोई खास कमाल दिखा नहीं सके। पहले मैच में तो डक पे ही आउट हो गए थे और दूसरे मैच में मतलब एक रन बॉल 20 इन्होंने बनाया था, तो इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। रजत पाटीदार के बाद में ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक अपने आप में पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। ग्लेन मैक्सवेल के बाद में कैमरन ग्रीन, और ये वही कैमरन ग्रीन है जिनके कारण पांड्या का पूरा रगड़ा हुआ। दरअसल मुंबई का जो पर्स था वो छोटा पड़ रहा था, पर्स साइज बढ़ाने के लिए उनको एक प्लेयर को गिराना था, तो ऐसे में उन्होंने कैमरन ग्रीन को रिलीज कर दिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसको खरीद लिया। वहीं पर फिर ये हुआ कि भाई पांड्या के लिए जगह बन पाई, तो कैमरन ग्रीन आएंगे, ये एक टीम में बैलेंस भी लेकर आते हैं। कैमरन ग्रीन के बाद में दिनेश कार्तिक आएंगे। दिनेश कार्तिक जो सबसे उम्र दराज स्पिनर्स की लिस्ट में भी सबसे आगे चल रहे हैं। दिनेश कार्तिक के बाद में अनुज रावत, अलजारी जोसेफ, मयंक डागर, यश दयाल और मोहम्मद सिराज। आज के इस मैच में एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आमना सामना है वो रिंकू सिंह और यश दयाल का भी होगा। दरअसल लास्ट सीजन में यश दयाल गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, रिंकू सिंह के केकेआर की तरफ से खेल रहे थे। रिंकू सिंह ने तब यश दयाल के आखिरी ओवर में एक साथ एक एक करके 5 छक्के जड़ दिए थे, और उसके बाद यश दयाल काफी ज्यादा ट्रोलिंग के शिकार हुए। अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने बताया कि वो बीमार भी पड़ गए थे, काफी कुछ चीजें उनके साथ जीवन में हुई। और मुरली कार्तिक का भी वो कमेंट्री करते हुए बयान भी वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समबडी ट्रैश है, समबडी ट्रेजर। तब आरसीबी ने कहा था कि भैया हमारे लिए तो यश दयाल ट्रेजर है, कहीं से कहीं तक भी ट्रैश नहीं है। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं यश दयाल के साथ में, तो ये भी एक कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस मिचेल स्टार्क या फिर विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क, ये भी एक मैच बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सब दिग्गज खिलाड़ी हैं और जब ये एक दूसरे से भिड़ते हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छा ही मैच निकलकर सामने आता है। बात करें केकेआर की टीम की, तो श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर के बाद में फिल सॉल्ट, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। हर्षित राणा ने पिछले मैच में अपनी छाप छोड़ी है। आखिरी ओवर में जीत के लिए बेहद कम रन चाहिए थे, बट हर्षित राणा ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, खुद को जितना कूल एंड काम रखा, वो पूरा का पूरा यहां पर टीम के एफर्ट के ऊपर भी देखने के लिए मिला, और ये एक टीम के लिहाज से काफी अच्छी चीज हुई थी। वेदर कंडीशन की बात करें तो शुक्रवार को बेंगलुरु में बारिश होने की पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। मैच वाले दिन टेम्परेचर 35 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब क्योंकि ये आरसीबी का एक होम ग्राउंड है, तो यहां पर केकेआर की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम रहेंगी, क्योंकि अभी तक का जो भी आईपीएल हुआ है उसमें यही चीज देखने के लिए मिली है कि जो होम टीम रहती है उसको जीत जरूर मिली जाती है। इन पूरे मैचेस में से मतलब आप देखेंगे आपको रिजल्ट आना पौना यही मिलेगा। पिच की बात करें तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रेंडली है। यहां पर बैट्समैन जमकर रन बनाते हैं, स्पिनर्स को इस पिच पर थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाती है। स्टेडियम में अब तक आईपीएल के 89 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 37 और चेज करने वाली टीम ने 48 मैच जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम चेज करना ही पसंद करेगी, बट ऑब्वियस सी बात हो गई है तो हुई है। अगर हम केकेआर के टॉप प्लेयर्स की बात करें तो बैटिंग में आंद्रे रसेल और बॉलिंग में हर्षित राणा टॉप के हैं। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के टॉप प्लेयर्स में विराट कोहली और मैक्सवेल का नाम आएगा। तो यहाँ पर दोनों टीमें बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई में तो तगड़ी दिख रही हैं, बस देखना होगा कि जब ग्राउंड पे उतरते हैं तब किसकी नर्व्स कंट्रोल में रहती हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।